इस समय लगातार मौसम खराब हो रहा है, ओलावृष्टि हो रही है, बारिश भी हो रहा है कहीं कहीं जगह पर, कहीं कहीं जगह या काफी जगह पर बारिश हो चुकी है। किसान भाइयों, आप प्याज हार्वेस्टिंग करने जा रहे हैं या प्याज हार्वेस्टिंग करने वाले हैं? अब मैं यहाँ पर एक कंडीशन दिखाऊंगा कि आपके किस प्रकार के प्याज हो चुके हैं, तो आप उसे स्टॉक करें ना करें, या कितने दिन हमें रोक के रखना उसे यहाँ पर। किसान भाइयों, यदि आपका प्याज 60 से 70% तक खेत में कुछ इस प्रकार हो गया है और आप हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, उसके बाद सोच रहे हैं कि हम प्याज का भंडारण कर लें, तो वहां पर हमें ध्यान ये रखना है, खेत में गए तब आप हमें यहाँ छिलकी निकाल के देखना है। जब हमको हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, पानी खुलने के बाद करीब करीब 7-8 दिन बाद हमें हार्वेस्टिंग करना है, तो ये देखना है कि छिलका निकलने के बाद में ज्यादा तो नहीं निकल रहा, सड़ रहा है। देखिए इसमें तो बच रहा है, ये कवर बचा हुआ है। और कई बार क्या होता है, पूरा ये भी कवर खत्म हो जाएगा और अंदर पूरा प्याज एक तरह से पूरा व्हाइट व्हाइट निकल आएगा। तो उस प्याज का हमें भंडारण नहीं करना है। यदि इस प्रकार के प्याज का हम भंडारण करने जाएंगे तो वो भंडारण हमारा ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगा। तो ये बात ध्यान रखनी है हमें। और मैंने बताया था इस प्रकार का प्याज नहीं है। यदि आपके प्याज में ये खेत 20% तक ये वाली स्थिति बनी हुई है, 20 से 30% तक, तो उस वाले प्याज का आप भंडारण कर सकते हैं ऐसी बारिश होने के बाद में भी। लास्ट जब आपने पानी छोड़ दिया था और जब एकदम हार्वेस्टिंग करने जा रहे थे, ये उस समय की बात है। अच्छा किसान भाइयों, ये तो हो गई थी हमारी कि प्याज पानी गिरने के बाद हार्वेस्टिंग किस प्रकार करना है और किस प्रकार के में नहीं करना है। अब ध्यान रखना है हमें कि यदि हमारा प्याज उखड़ा हुआ खेत में रखा हुआ है और उस पे 1 से 2 दिन तक लगातार पानी गिर गया है, तो क्या करें। यहां पर हमें क्या करना है, कम से कम 2 दिन तक खेत में हमें प्याज को कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करना, ऐसा ही रखे रहने दीजिए, उसे धूप लगने दीजिए। अब उसके बाद में हमें उसे काट लेना है और इसे 2 प्रकार से आप रख सकते हैं भंडारण के लिए भी। क्या करना है, एक तो इसे आप डायरेक्ट बारदान में भर लीजिए और आपके घर या जहां भी रख रहे हैं वहां पे एक एक सिंगल करके रख दीजिए। 12 से 14 दिन तक उसे रखने दीजिए, उसके बाद एक बार छटाई कर लीजिए। यदि आप ये नहीं कर रहे हैं और घर ले जाके डायरेक्ट ढेरी कर रहे हैं या फिर कहीं खेत में ढेरी लगाने जा रहे हैं या कहीं सूखी जगह पर उसकी ढेरी लगा रहे हैं, तो वहां पर इसकी ढेरी थोड़ी दूरी बना के लगाइए। अब ढेरी लगाने के बाद में क्या करते थे, जब नॉर्मली ऐसा पानी नहीं गिरा तो 10 से 12 दिन के बाद में हम उसकी छटाई करते थे। अब वही छटाई हमें यहाँ पर 5 से 6 दिन में ही कर लेना है, क्योंकि प्याज में नमी भरपूर आ चुकी है, उस पर पानी गिर गया उसके बबल्स पर और उसके छिलके में भी पानी घुस गया है। अब वो 2 दिन में तो इतनी आसानी से सूखेगा नहीं। अब ढेरी के ढेरी बना रहेगा तो वहां पर क्या होगी, उसमें एक तरह से उमस बनेगी और वही प्याज भाप बनाएगा और फिर से उसका छिलका नमी आ जाएगी और वो सड़ने लग जाएगा। इसलिए इसे हमें छटाई जल्दी करना है और उसका फिर भंडारण आप आसानी से कर सकते हैं। अच्छा किसान भाइयों, जब ये भी हार्वेस्टिंग कर रहे हैं लास्ट में पानी गिरने के बाद में, तो खेत में जैसे मैंने आपको छिलका बताया था वो तो देख लिया, उसके बाद में यहाँ पर आपको जड़ भी देखना है कि इसमें कुछ जड़ बची कि नहीं है। यदि ये जड़ पूरी सड़ गई है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में अगर जो जड़ के बाद में थोड़ा सा हिस्सा बचता है, ये अगर जो ये भी सड़ने लग गया है तो हमारा प्याज भंडारण के लायक बिल्कुल भी नहीं बचेगा, उसे हमें मंडी निकालने में ही फायदा है। अच्छा किसान भाइयों, अब क्या होगा, ठीक है बारिश हो गई है, आपने प्याज काट लिया है और खेत में ही ढेरी लगी हुई है आपकी और उस पर 2 या 3 दिन तक लगातार पानी गिर गया है, किसी कारणवश आप ढक नहीं पाए हैं, तो वो प्याज भी हमारा स्टॉक के लायक नहीं बचेगा, भंडारण उसका नहीं हो पाएगा, उसे भी मंडी निकालने में ही फायदा है। होता क्या है कि उसमें जैसे ही पानी गिर जाएगा तो प्याज हमारा कटा हुआ है, कटे हुए प्याज में उसकी जो नाल होती है उसमें भी काफी हद तक पानी घुस जाता है ये बारिश का, तो ये हमारे प्याज को खराब करेगा और उसका छिलका भी खराब हो जाएगा, क्योंकि ढेरी लगा हुआ है। 1 या 2 दिन तो बारी गिरा ही गिरा है, उसके बाद में हम 2 दिन 3 दिन बाद छटाएंगे। छटाने के बाद में आप भंडारण करने जाओगे तो प्याज का छिलका तो वैसे ही नरम है, फिर वहां पर घर में एक के ऊपर एक प्याज आएगा तो फिर वही स्थिति बनी रहेगी, फिर उमस आएगी और वो प्याज 1 या 1.5 महीने में बहुत ज्यादा सड़ने लग जाएगा। तो इसलिए भंडारण के लायक वो प्याज नहीं बचेगा। वहीं इस पर स्थिति क्या बनी हुई रहती है ढेर पर, कि पानी कम गिरा हुआ है या फिर आपने ढक दिया है, मुश्किल से 1 आध सेरा गिरा है। सेरा का मतलब है कि 5-10 मिनट पानी गिरा है और पानी बहकर निकल गया है, तो उस प्याज का भंडारण कर सकते हैं। और यहीं पर इस प्रकार की आपने अगर जो खेत में भट्टी लगा के रखी हुई है तो उसका भंडारण भी हमें सोच समझ के ही करना है, कि जब आप काटने जा रहे हो तो उसको हमें निकाल के देखना है कि इसका छिलका कितना बचा हुआ है। यदि कवर उसका एक खराब हो गया उसके बाद भी एक कवर बचा हुआ है तो इस प्याज का भी भंडारण कर सकते हैं। यदि यहीं पर इसका कवर, दोनों कवर पूर्ण रूप से खराब हो गए हैं तो इसका भंडारण करने से बचे। तो किसान भाइयों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो अपने और किसान मित्रों से साझा करना ना भूले। धन्यवाद।